दिवाली का टाइम है और किसी का भी पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए मैम ने एक ऐसी अमेजिंग सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आप पढ़ भी लोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर लिया। यस, यू हर्ड मी करेक्टली। आज की क्लास में प्रियल मैम बात करने वाली है ट्रिग्नोमेट्री की, जिसमें मैम आज आपको ट्रिग्नोमेट्री विद द हेल्प ऑफ माइंड मैप्स करवाने वाली है। इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है दैट डू नॉट फॉरगेट टू वॉच द वीडियो टिल द वेरी एंड। और हाँ, क्लास में अपने दोस्तों को भी बुला लो, शेयर कर दो वीडियो, क्योंकि यू नेवर नो कब कौन सी चीज आपके माइंड में स्टिक हो जाए और वो फॉरएवर के लिए याद रह जाए, राइट। और आज की क्लास में मैं पूरे के पूरे ट्रिग्नोमेट्री का ओवरव्यू देने वाली हूँ। साइन कॉस टेन क्या होता है, कैसे आया, क्या आइडेंटिटीज होती है, रेशियोज की डिफरेंट एंगल्स में क्या क्या वैल्यूज होती है, ये सब कुछ अंडर 15 मिनट्स आज हम कवर अप करने वाले हैं। सो व्हाट से, आर वी ऑल सेट? Make sure that you guys are sitting with a notebook and a pen ready because प्रियल मैम की क्लास का तो रूल है और जो भी प्रियल मैम आर्मी है उसको ऑलरेडी पता है कि प्रियल मैम की क्लास में विदाउट पेन एंड अ नोटबुक आना इज नॉट अलाउड, राइट। सो लेट्स बिगिन द सेशन एवरीबॉडी। स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, क्या क्या चीजें हैं, सब कुछ मैं आपको विद द हेल्प ऑफ दिस माइंड मैप, बस आपको घड़ी देखकर 12 से 15 मिनट यहाँ एक चेयर टेबल पे बैठ जाना है और कॉन्सेंट्रेशन शुड बी हियर इन द वीडियो। आपको बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपकी रगों में उतर जाएंगे, इतने अच्छे से हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं अबाउट ईच एंड एवरीथिंग प्रेजेंट इन क्लास 10th चैप्टर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ऑलराइट, तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री इज द चैप्टर बच्चों जो आपने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सुना है। बाकी के चैप्टर्स की अगर मैं बात करूँ, ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रेटिक, लीनियर, तो ये सारे चैप्टर्स आप 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो, तो एक छोटा सा बेसिक आइडिया तो आपको होता ही है। बट अगर मैं बात करूं ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री इज अ न्यू चैप्टर और ट्रिग्नोमेट्री मतलब द स्टडी ऑफ ट्रायंगल्स, द स्टडी ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल्स। तो चलिए फिर बात करते हैं क्या क्या टॉपिक्स हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सब कुछ कवर होने वाला है। सबसे पहले मैं बात करती हूँ बच्चों ट्रिग्नोमेट्री क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ट्रिग्नोमेट्री स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के relationship between the sides and the angles is known as what? Is known as ट्रिग्नोमेट्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री का नाम कहीं भी आप सुन रहे हो, इसका मतलब है कि यहाँ पर रेशियोज की बात हो रही है, एंगल्स की बात हो रही है, बिटवीन द साइड्स, एंगल्स एंड एवरीथिंग। तो ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो गई। क्या होता है? ट्रिग्नो मतलब ट्रायंगल, गॉन मतलब मेजर और गॉन मतलब लाइंस और मेट्री मतलब मेजर। मैं दोबारा से बता दी, ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो ट्रिगो मीन्स 3, गॉन मीन्स लाइंस और मेट्री मतलब मेजर। मतलब हम यहाँ पर ऐसे पॉलीगॉन की बात करते हैं जिनमें 3 साइड्स होती हैं, तो 3 साइड्स पॉलीगॉन इज ट्रायंगल ओनली, राइट। इतनी कहानी क्लियर हो गई, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए फिर अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बच्चों। किसके बारे में? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। जो बच्चे बड़ा स्टाइल मारते हैं, बड़ा फ्लॉन्ट करते हैं ना, साइन कॉस टेन थीटा वीटा गामा, ये क्या होता है मैम? हमें तो कुछ समझ नहीं आता। और क्लास में कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही ज़्यादा मज़े लेते हैं और बहुत ही फ्लॉन्ट करते हैं ये साइन कॉस का नाम लेके। आई एम श्योर आप भी एक दिन फ्लॉन्ट करने वाले हो। आफ्टर दिस वीडियो तो डेफिनेटली ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत तो आप भी फ्लॉन्ट करोगे, क्योंकि आपको भी साइन कॉस थीटा कोसेक सेक कॉट बहुत अच्छे से याद होने वाला है। चलिए देखिए, सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाता है बच्चा। लेट मी जूम एंड एक्सप्लेन इट टू यू अ लिटिल। ठीक है, दिख रहा होगा सभी को? परफेक्ट। अभी देखो यहाँ पर ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, राइट। आपको यहाँ पर दिख रहा है राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, वेयर बी इज एट 90 डिग्री। बी एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ए जो है आपका कोई एक एक्यूट एंगल है और सी इज अगेन एन एंगल। अब आपके पास इस ट्रायंगल में 3 चीजें हैं। हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड, परपेंडिकुलर एंड देन यू आर हैविंग अ बेस। बेस जिस पर आपका ट्रायंगल खड़ा है, हाइपोटेन्यूज जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्रायंगल की, और परपेंडिकुलर जो 90 डिग्री के जस्ट सामने है, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर दिख रहा है एक्यूट एंगल के जस्ट सामने, तो यहाँ पर एक सेकेंड, लेट मी टेक अ पेन। ठीक है, एंगल के जस्ट सामने जो साइड होती है, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज। एक सेकेंड,
यस, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज एंड दिस इज योर बेस। इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है साइन ऑफ एंगल ए। व्हाट इज साइन ऑफ एंगल ए एवरीवन? क्या होता है साइन? मतलब होता है द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। आई रिपीट, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास? दैट इज AC। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ बेस क्या है बेटा? दैट इज AB। परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास? BC, और हाइपोटेन्यूज क्या है मेरे पास? AC, राइट। तो बस BC अपॉन AC हो गया आपका साइन। फिर आ जाती है कोसाइन। कोसाइन क्या है? कोसाइन इज योर कॉस थीटा ओनली। कॉस होता है बेटा द रेशियो बिटवीन बेस एंड दी हाइपोटेन्यूज। आई रिपीट, कॉस क्या होता है? द रेशियो बिटवीन द बेस एंड दी हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या है हमारे पास? बेस है हमारे पास AB, और हाइपोटेन्यूज क्या है? हाइपोटेन्यूज इज योर बेस इज यार AB एंड हाइपोटेन्यूज इज योर AC। तो AB अपॉन AC इज योर कॉस। अब बारी आ जाती है tan की। व्हाट इज tan? tan की अगर मैं बात करूं तो tan होता है आपका बेटा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। दिस इज योर tan थीटा। परपेंडिकुलर क्या है? BC, और बेस क्या है आपका? दैट इज योर AB। तो BC अपॉन AB विल बी योर टेंजेंट, दैट इज दी tan थीटा। आगे बढ़ जाते हैं। अब आ जाता है कॉटेंजेंट। कॉटेंजेंट क्या होता है? कॉटेंजेंट मीन्स बेसिकली हम शॉर्ट में उसको कॉट के नाम से जानते हैं, एंड कॉट इज जस्ट द रेसिप्रोकल ऑफ tan। कॉट क्या होता है? कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर हमने tan का जो भी था BC अपॉन AB था, तो ये हो गया AB अपॉन BC, जो कि हो गया आपका कॉट। देन वी आर हैविंग सेकेंड। सेकेंड होता है रेसिप्रोकल, जो कि इन शॉर्ट बोला जाता है सेक, जो कि रेसिप्रोकल होता है कॉस का। देन वी आर हैविंग कोसेकेंड। कोसेकेंड क्या होता है? कोसेकेंड होता है आपका साइन का और रेसिप्रोकल। तो फिर हमारा कोसेक जो हो जाएगा, कोसेक जो हो जाएगा दैट विल बी 1 अपॉन साइन, सेक हो जाएगा 1 अपॉन कॉस, एंड कॉट हो जाएगा 1 अपॉन tan, एंड वाइस वर्सा इटसेल्फ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो इन शॉर्ट लोग कैसे याद करते हैं आपको मुझे पता है, आप सब लोगों ने अपनी अपनी भी कोई ट्रिक बनाई होगी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ऐसे करके भी एक ट्रिक है। पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ऐसे करके भी एक ट्रिक है। एंड हियर इज वन मोर ट्रिक जो मैं लेकर आई हूं आप लोगों के लिए, दैट इज सम पीपल हैव। तो सम का मतलब इज साइन, पीपल हैव P and H, that is perpendicular upon hypotenuse. Next one is curly brown hair. C stands for cos, brown, B stands for base, hair stands for H. ठीक है, here H stands for hypotenuse. Next is your through proper brushing. अब ये क्या है? थ्रू मतलब T stands for tan, P stands for perpendicular, B stands for base. तो साइन हो जाएगा P अपॉन H, कॉस हो जाएगा B अपॉन H, और tan हो जाएगा आपका दैट इज P अपॉन B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्लियर हो गए, कोई दुख तकलीफ नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्का श्योर 100% परफेक्ट। चलिए फिर इसी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। अब एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है ना बच्चों, दैट इज, एक सेकेंड लेट मी, नहीं अभी दिख रहा है ना सबको? ठीक है, हाँ देखो अब जरा, अब बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक, जस्ट अ सेकेंड लेट मी टेक अ पेन। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की। क्लास 10th में आप 3 आइडेंटिटीज पढ़ते हो जो कि आप आगे फर्दर प्रूविंग वाले क्वेश्चंस में यूज करने वाले हो। पहली आइडेंटिटी होती है साइन और कॉस के बीच में, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। सो हियर इज द फर्स्ट आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी इज बिटवीन tan and sec, that is 1 plus tan square a equal to sec square a. Third identity is between cot and cosec, 1 plus cot square a equal to cosec square a. Clear हो गया? कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम? जल्दी जल्दी से बता दीजिए अगर क्लियर हो गया है तो आई वुड लव 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 टू हियर इट अप फ्रॉम यू ऑल। मुझे बड़ी खुशी होगी, एक बार मुझे कमेंट में बता दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर करना तो कतई मत भूल जाना। ठीक है, चलो ये चीज़ हो गई। अब एक और चीज़, रिलेशन बिटवीन tan एंड साइन, ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपको पता होना चाहिए। tan थीटा जो होता है ना बेटा,
वो होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हर जगह यूज होने वाला है। कॉट क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा, दैट विल बी कॉस अपॉन साइन। समझ में आ रही है ना कहानी। अब आगे बढ़ जाओ। अगर मैं बोलूं मेरे को कॉस को साइन के टर्म्स में लिखना है तो हाउ कैन आई राइट दैट, कॉस थीटा विल बी इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहां से आया, आइडेंटिटी नंबर 1 से आया। जो अभी आइडेंटिटी पढ़ी थी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, वहीं से आया। सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि मेरे को कॉस साइन की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कॉस चाहिए तो इट विल बी अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ रही है कहानी कैसे हुआ, क्लियर है सभी को। चलो तो ये चीजें हो गई, सबको समझ में आ गया। अब मेन कहानी आती है, दैट इज द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस, द एंगल की। और बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ही इसमें होता है, तो नीड नॉट टू वरी, क्योंकि प्रियल मैम एक सोल्यूशन लेकर आई है। मैं एक पूरी टेबल यहाँ पर आप लोगों के लिए बनाने वाली हूँ, जहां पर आपको सारी वैल्यूज ऐसे लर्न हो जाएंगी और ऑन योर टिप्स लर्न हो जाएंगी। इस चीज़ की तो मेरी गारंटी है। तो बस ध्यान से देख लो बच्चों, कुछ 4 मिनट का वीडियो और रह गया है। बस ये 4 मिनट कैन मेक योर लाइफ ईजियर, कैन मेक योर लाइफ स्मूदर। समझ रहे हो ना। तो चलिए फिर शुरू से शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से हम इस टेबल को फिल कर सकते हैं। साइन स्टार्ट होता है 0 से जाता है 1 तक, कॉस स्टार्ट होता है 1 से जाता है 0 तक, 10 स्टार्ट होता है 0 से जाता है नॉट डिफाइंड तक। 6 वैल्यूज याद हो गई हैं आप लोगों को। यस, 6 वैल्यूज यू हैव ऑलरेडी लर्नड। साइन 0 से 1, कॉस 1 से 0, 10 0 से नॉट डिफाइंड। अब बात रही कोसेक, सेक और कॉट की, तो हमें तो पता है ये तो साइन, कॉस और 10 के रेसिप्रोकल होते हैं, ये तो हम कर ही लेंगे। तो चलिए अब हमें पता है साइन क्या होता है बेटा, 1/2, 1/√2, √3/2। नेक्स्ट, ये वैल्यूज आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, क्रॉस हो जाती हैं। 45 विल रिमेन सेम, साइन 60 बन जाता है कॉस 30, साइन 30 बन जाता है कॉस 60। 10 में सिर्फ एक वैल्यू याद रखनी है, 1/√3, 1 इज हियर, √3 इज हियर। टैन। नेक्स्ट बोले तो कोसेक। अब कोसेक क्या होगा, साइन के सारे वैल्यूज उल्टे कर दो, 0/1 तो 1/0 कितना हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हियर इट विल बी 2, इट विल बी √2, इट विल बी 2/√3, इट विल बी 1 ओनली। आगे बढ़ जाते हैं। अगर मैं सेक की बात करूं तो कॉस का उल्टा कर दो, 1, 2/√3, √2, देन हियर आई विल बी गेटिंग 2 और 0/1 तो कितना हो जाएगा ये, 1/0, दैट इज अगेन नॉट डिफाइंड। आगे बढ़ जाओ। अगर मैं 10 की बात करूं तो 0/1/0 कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 and here you will be getting 0। और ये रही पूरी की पूरी एंटायर टेबल फॉर द ट्रिग्नोमेट्री। हर एक रेशियो के डिफरेंट एंगल्स पर क्या मेजर होगा वो प्रियल मैम ने आपको बता दिया है। वेरी केयरफुली ध्यान से देखेंगे, कोई कंफ्यूजन होगा, कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगा, यू गाइस कैन कम एंड आस्क, आई वुड लव टू क्लियर इट अप एवरीबॉडी। जल्दी से देख लो। हियर वाज द माइंड मैप, जहां पर हमने पूरा का पूरा ट्रिग्नोमेट्री का एक स्ट्रक्चर, एक माइंड मैप मैंने दे दिया है। मुझे पता है दिवाली की छुट्टियों में पढ़ाई करने का मन ही नहीं करता, आई नो दिस, कि दिवाली की छुट्टियों में पढ़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं करता। इसीलिए मैं आपके लिए ये चीट नोट्स कह लो या क्विक शॉर्ट वीडियोस कह लो जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। एंड अगर आपने रेगुलरली हर दिन एक ये देख लिया ना बच्चों, यू नेवर नो, आपको पता भी नहीं चलेगा और आपने बहुत सारी पढ़ाई कर ली होगी। आपको पूरा का पूरा चैप्टर 1 गो में समझ में आ जाएगा। अंडरस्टूड? सो आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। अगर दोस्तों को साथ शेयर नहीं करोगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगर वीडियो थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, मजेदार लगा हो, तो डू नॉट फॉरगेट टू शेयर द वीडियो अमंग ऑल योर फ्रेंड्स। प्रियल मैम मिलेंगे आपको एक अनदर अमेजिंग 15 मिनट में चैप्टर खत्म वाले वीडियो के साथ। टिल देन खूब इंजॉय करो, अच्छी ड्रेसेस पहनो, फोटो क्लिक कराओ, जितनी मिठाइयाँ खा सकते हो उतनी मिठाइयाँ खाओ। एंड यस, अपने आसपास पोल्यूशन का ध्यान रखना। जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं, स्ट्रीट एनिमल्स होते हैं, उन स्ट्रीट एनिमल्स का भी ध्यान रखकर अपने फेस्टिवल को एंजॉय करिएगा। हैप्पी दिवाली एवरीबॉडी। प्रियल मैम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में। टिल देन हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और हाँ, पढ़ना मत भूलना। See ya।